नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या अमेरिका का होने जा रहा है इस्लामीकरण? क्या अमेरिका पर होने जा रहा है मुसलमानों का कब्जा? यह बहस सोशल मीडिया पर उठ खड़ी हुई जब खबर आई कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क से मेयर का चुनाव जीत गए। जोहरान ममदानी एक ऐसा किरदार है जिस पर कई तरह के खुलासे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। जोहरान के चाल चरित्र चेहरे को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। कैसे डबल फेसेस हैं जोहरान ममदानी के, इस पर भी आगे आपको बताएंगे। जोहरान ममदानी जिनको लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय मूल के हैं, भारत के लोगों को खुश होना चाहिए। कैसे जोहरान ममदानी ऐसे ऐसे बयान देकर पलटे हैं या ऐसे ऐसे बयान देकर सुर्खियों में आए हैं जो उनकी सोच, उनकी मानसिकता को उजागर करता है। ये सब कुछ बताएंगे आपको, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या अमेरिका में अब वही होने जा रहा है जो ब्रिटेन में हुआ था? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र अब किसी और दिशा में बढ़ रहा है? ये सवाल जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने के बाद से उठ खड़े हुए। वही जोहरान ममदानी जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग भारतीय मूल का बता रहे हैं, भारतवंशी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जोहरान ममदानी हिंदू विरोधी एजेंडे पर चलते हैं। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी पिक्चर आपके सामने रखते हैं जिस पर खूब बहस हो रही है। अमेरिका, जो कभी लैंड ऑफ लिबर्टी कहलाता था, आज धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। मिशिगन से मिनियापोलिस तक, टेक्सास से न्यूयॉर्क तक एक एक कर मुसलमान चेहरे सत्ता के केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो क्या न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण शुरू हो गया है? सवाल यह भी है। हैम्ट्रैक, डियरबॉर्न और रिचर्डसन तीनों शहरों के मेयर मुसलमान हैं। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम है। कांग्रेस में इल्हान उमर, रशीदा तलीब और आंद्रे कार्सन जैसी आवाजें गूंज रही हैं। न्यूयॉर्क और मिनियापोलिस में मुस्लिम मेयर हैं। इस्लाम अब अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई लगभग 62 से 70%, गैर धार्मिक या नास्तिक 29% और यहूदी 2%। इसके बाद करीब 1% आबादी यानी लगभग 30 से 45 लाख मुसलमान अब इस देश में रह रहे हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 3.45 मिलियन मुसलमान हैं, जबकि 2020 के यूएस रिलीजन सेंसस के अनुसार यह संख्या 4.5 मिलियन के करीब है। औसतन कुल आबादी का लगभग 1% हिस्सा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। 2020 की यूएस मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कहती है देश में कुल 2769 मस्जिदें हैं। 2010 में यह संख्या 2106 थी, यानी सिर्फ 10 साल में 31% की बढ़ोतरी। अमेरिका में 235 से 300 इस्लामी स्कूल हैं जो लगभग 50,000 से ज्यादा छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। 2020 में आईएसपीयू के अनुसार फुल टाइम K-12 इस्लामी स्कूलों की संख्या 235, जबकि ISLA के मुताबिक 2021 तक यह आंकड़ा 300 से ज्यादा था। हफिंगटन पोस्ट और अन्य अध्ययनों के मुताबिक हर साल करीब 20,000 अमेरिकी इस्लाम कबूल करते हैं। हालांकि प्यू रिसर्च कहता है कि नेट वृद्धि लगभग 1 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचती है। इनमें अधिकतर महिलाएं और अफ्रीकी अमेरिकन शामिल हैं। 2023 में मिशिगन के डियरबॉर्न शहर में अरब और मुस्लिम मूल की जनसंख्या बहुमत में पहुंच चुकी है। 1,10,000 की आबादी में लगभग 54.5% मिडिल ईस्टर्न या नॉर्थ अफ्रीकन मूल के लोग हैं, यानी शहर की पहचान अब मुस्लिम बहुल हो चुकी है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन और डेट्रॉइट शहर में, इसके अलावा वाशिंगटन डीसी, इन सभी शहरी इलाकों में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ता धर्म बन चुका है। जेलों में कन्वर्जन रेट भी लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय में। इलिनॉइस, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, करीब 3% या उससे ज्यादा। न्यू जर्सी अब अमेरिका का सबसे हाई मुस्लिम डेंसिटी वाला स्टेट माना जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव है या किसी साइलेंट मिशन का हिस्सा? सवाल यह भी कि क्या लोकतंत्र के नाम पर धीरे धीरे एक नई विचारधारा पैर पसार रही है? क्या ये सिर्फ सत्ता में बढ़ती मौजूदगी है या पहचान और व्यवस्था के ताने बाने को बदलने की कोशिश? ब्रिटेन को याद कीजिए, वहीं से शुरू हुआ था इंक्लूजन के नाम पर इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला। आज हालात ये हैं कि लंदन की गलियों में ब्रिटिश पहचान खुद सवालों में है। क्या अमेरिका उसी राह पर बढ़ रहा है? क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर चेंज ऑफ सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? हर साल बढ़ती मस्जिदें, हर साल बढ़ते कन्वर्जन और अब सत्ता के गलियारों में भी बढ़ते कदम। कहीं ये रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट की शुरुआत तो नहीं? अमेरिका को अब जागना होगा, क्योंकि इतिहास गवाही देता है जो समाज देर से जागता है वो अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देता है।
ये बदलती अमेरिका की तस्वीर है, जहां आज सवाल सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि आने वाले कल की पहचान का भी है। तो आंकड़े अपने आप में हकीकत बयां करने के लिए काफी है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। उनसे समझेंगे जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क मेयर पद पर जीत और जो तस्वीर, एक बड़ी पिक्चर हमने आपके सामने रखी कि किस तरह से यूएस का भी क्या इस्लामीकरण हो रहा है और ममदानी की जीत के पीछे वो एक जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कितनी ज्यादा यूएस में बढ़ गई और भारत को इससे कितना अलर्ट होने की जरूरत है। पंकज जी, ओवर टू यू। कुछ दिनों पहले एलन मस्क ने इंग्लैंड जाकर यह कहा था कि इंग्लैंड विल बी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच विल बी इस्लामिक एंड विल हैव न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एलन मस्क ने कहा था ब्रिटेन के बारे में जी कि इंग्लैंड पहला ऐसा यूरोपियन इस्लामिक कंट्री होगा जिसके पास एक न्यूक्लियर बम होगा। ठीक। जो पैटर्न यूरोप में हो रहा था आज उसी का शिकार अमेरिका हुआ है। ये कोई नया नहीं है। फर्क यह है कि अमेरिकन आर न्यू टू इस्लाम, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। मैं नॉर्मल अमेरिकन के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए वो इस भ्रमजाल में है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। यही तीर मार रहे थे जब सीरिया वॉर शुरू हुआ था, तो फ्रांस के जो निकोलस सार्कोजी, और उन्होंने क्या किया था, बड़े पैमाने पर रिफ्यूजीज को अपने यहां इस बात के लाया था कि वी आर लिबरल कंट्री, हम तो ह्यूमैनिटी पर विश्वास करते हैं। पता चला कि जो पेरिस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था, जिस पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती थी, उस पेरिस में दंगे होने लगे और उस पेरिस में इस बात के लिए आंदोलन होने लगे कि महिलाएं बुर्का पहन के घूमेंगी। बताइए, यह परिवर्तन सिर्फ आया 7 से 8 साल में फ्रांस में। फ्रांस में दंगे फसाद शुरू हुए। उसके बाद आइए इटली में अभी जॉर्जिया मेलोनी आई, इसके पहले वाले जो थे वो भाई साहब बड़े मानवाधिकार और लिबरल और यूरोपियन वैल्यूज पे विश्वास करते थे। तो पानी के जहाजों में भर भर के आए अरब और उन्होंने इटली को नरक बना दिया। और आज इटली को क्या कहा जाता है पता है? स्लम्स ऑफ यूरोप। यूरोप का स्लम है वो। ये हाल है। जिस इटली में बड़े बड़े फैशन ब्रांड और उसका फूड, इटालियन फूड पूरे दुनिया में फेमस था, वो स्लम हो गया। और ये कितने दिनों में हुआ पता है आपको? 7 से 8 सालों में मात्र। अब आते हैं जर्मनी में इससे पहले जो थी चांसलर एंजेला मर्केल जी, उन्होंने कहा कि तुम लोग तो कट्टर हो, ऑर्थोडॉक्स हो, हमें ऑर्थोडॉक्स होने से कोई फायदा नहीं होगा। हम तो इंसान के बच्चे हैं और वो भी तो इंसान है, उन्हें भी रहने का वही हक है। उन्होंने क्या किया, अपने बॉर्डर खोल दिए। आपको पता है कि वैसे जर्मनी का ग्रीन कार्ड पाने के लिए आपको एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, लेकिन आप शरणार्थी के रूप में आए तो आपको शरण मिल जाता है। और वो रास्ता ज्यादा आसान है जर्मनी का नागरिक बनने के लिए। लीगल रास्ता मुश्किल है, इलीगली आप आसानी से बन सकते हैं। जर्मनी में हालत ये हो गए कि जर्मनी के इतिहास में पहली बार दंगा हुआ है, मुस्लिम बनाम जर्मन। वहां दंगे का कोई नाम ही नहीं जानता था कि ये क्या होता है। होता यह है कि ये जो जिस कल्चर से आते हैं, अरबियन कल्चर से, जब ये यूरोपियन कल्चर में आते हैं तो एक कल्चरल शॉक लगता है उनको। कल्चरल शॉक इस लिहाज से कि उनको आदत है पूरा पर्दे में ढका देखने की, और उन्हें लगता है कि अरे ये तो महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट में भी घूम रही है, ये पब में भी जा रही है, दारू भी पी रही है। तो इनको अगला स्टेप ये लगता है कि दे आर अवेलेबल, और यहीं से ग्रूमिंग गैंग की शुरुआत होती है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार ब्रिटेन हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन की 70,000 बच्चियां और महिलाओं शिकार कर चुके हैं ये ग्रूमिंग गैंग वाले। और पकड़े जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि यहां रेप करना अलाउड नहीं है, हमारे देश में तो अलाउड है, इसलिए हम यहां कर रहे थे। बताइए, जिस ब्रिटेन के पार्कों में बच्चे खेलते रहते थे और गार्जियन जो थे वो रिलैक्स रहते थे, आज उन्हीं पार्कों में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंका जा रहा है। ब्रिटेन में यह हाल है। तो यूरोप में क्या हुआ है, ह्यूमैनिटी और ये मानवाधिकार और लिबरलिज्म दिखाने से, तो आप नक्शा देख सकते हैं यूरोप का। अब आते हैं अमेरिका, आपका आज का टॉपिक। जोहरान ममदानी इज फर्स्ट स्टेप। जिस तरह लंदन का मेयर वो जो था सादिक खान, वो पहला चरण था, वही हालत न्यूयॉर्क का पहला चरण शुरू हो चुका है।
अब ये करते क्या है, इनका तरीका क्या है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जो वोक कल्चर है वहां, उसको ये धीरे धीरे प्रेशर देना शुरू कर दिया कि आप तो, हम अभी बिलीव इन वोक कल्चर। ये सारे इस्लामिस्ट पहला ये करते, जबकि खुद बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इनके खुद के फैमिली में ये ऑर्थोडॉक्स होंगे, लेकिन उनको कहेंगे तो वोकिज्म को पहला टारगेट किया। उसके बाद माइनॉरिटीज, अमेरिकन के गोरे आपको सता रहे, इसलिए सारे एशियन, सारे ब्लैक हमारे साथ आ जाओ। ये दूसरा चरण है, दूसरा जोड़ने का। अब एशियन सोचते हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, क्या करना है कि हमें तो भाई एशियन के रूप में हमें जोहरान को सपोर्ट करना है। उसको पता नहीं कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो जुड़ गया वो। जी जी बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया कि नॉट ओनली एशियन, जितने भी प्रवासी हैं, अभी ट्रंप ने प्रवासियों को थोड़ा भगाने का अभियान चलाया। हाँ। उन्होंने कहा मैक्सिकन जुड़ जाओ हमारे साथ, हाँ। कोलंबियन हमारे साथ जुड़ जाओ। हाँ। ये जो है ये तानाशाह ट्रंप, इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। और ये पूरे प्रोग्राम चलाने के लिए इनके पास फंडिंग भी आई। हाँ। आपने ही पैकेज में बताया। हाँ। और जो अतिरिक्त जानकारी वो है कि 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ डॉलर, माफ कीजिए, 1500 करोड़ डॉलर न्यूयॉर्क शहर के एक मेयर के लिए जोर सोरोस ने खर्चा किया। ये एक शहर के मेयर बनाने के लिए चुनाव समझ में ही नहीं आया। अब आप समझ रहे हैं हाँ। कितना ज्यादा स्टेक लगा हुआ होगा। आप ही ने पैकेज में दिखाया कि 100 से ज्यादा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको फंड दिए, फंड कर, और अमेरिका में फंड का बड़ा महत्व है। हाँ। एक तो इसका जज्बाती भाषण कि आपके साथ भेदभाव हुआ, सबने कहा हाँ हुआ, आप मैक्सिकन हैं ये कह के भेदभाव हुआ, हाँ। आप इस्लामिस्ट है, मुस्लिम समझ के भेदभाव हुआ, हाँ। आप एशियन है, आपको चमड़े का रंग देख के भेदभाव हुआ, हाँ। आपको हिंदू करके हुआ, हाँ। तो जिसके साथ भेदभाव हुआ सब आ जाओ, सबके पर काटेंगे, सबके काटेंगे। क्योंकि अंत में तो यही है हर जगह कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पताका लहराना चाहिए दुनिया में। दो ही तरह देखते चलते हैं। देखिए, इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये ममदानी की जीत के बाद की तस्वीरें, दावा किया जा रहा है, ये वायरल वीडियोस हैं। इसकी तथ्यात्मक पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, आ रहे हैं ममदानी की जीत के बाद, वो भी दिखाना हमारे लिए जरूरी है और उस पर बात करना भी जरूरी है कि तस्वीर जहां पर यूएसए का झंडा हटाया जा रहा है, ये ममदानी समर्थक है, दावा किया जा रहा है। और कैसे, अब जैसा कि आप कह रहे थे पंकज जी, तस्वीरें अब बदलनी शुरू हो गई हैं वैचारिक तौर पर, तो देखिए, और अब लोगों की हरकतें भी हम देख रहे हैं। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज जिसको हम कह सकते हैं सीधे तौर पर, और शरणार्थी जो कभी शरणार्थी बनकर आए थे, वो इतने डिसाइसिव हो गए हैं कि वो ना सिर्फ अब राजनीति में दखल दे रहे हैं बल्कि नेता चुनने की ताकत भी रख रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी क्या है? इतना ही नहीं, जोहरान सिर्फ यहाँ का नहीं बना है, वर्जीनिया की भी एक जो एलजी बन गई है वहां, कौन हाशमी नाम है उसका। तो अलग अलग शहरों में शुरुआत तो यही से होती है ना। और मैं आपको बताता हूं, ये जोहरान साहब ये कितने खुले दिल के और कितने मॉड हैं, और इनके पीछे क्यों पैसा लगाया जा रहा है। एक इनका पुराना भाषण है, जी जी, मैंने आपको भेजा है। देखिए, आप लाल रुमाल बांधे हुए हैं, ये उस वक्त का है जब इन्होंने शुरू किया था ये सारा जी। और शुरू किया था उसी वक्त इन्होंने कहा था कि हमें अमेरिका को इस्लाम की ताकत दिखानी है, ये अपने भाषण में कह रहे हैं। ये जोहरान ममदानी कह रहा है जी, और आज से मुश्किल से 3 साल 4 साल पहले कह रहा है। ठीक है, तो एजेंडा समझ में आ रहा है कहां तक जाना है और कहां से शुरुआत किया है। करके वो बयान सुना देते हैं जो आपने वीडियो भेजा है, एक बार वो देख लेते हैं वीडियो क्लिप जी। We came here to remake this state in the image of our people. We came here to remake this state in the image of our people. जी पंकज जी, बिल्कुल आप जो कह रहे थे, और ज्यादा फर्क है नहीं, ज्यादा समय अभी गुजरा नहीं है, और हाँ, अब आ जाते हैं, बदल गया। और अब आ जाते हैं अपने भारत पे जी। भारत में कुछ लोग इस बात के लिए घाघरा उठाकर नाच रहे हैं कि जोहरान बन गया वो इंडियन है। हाँ, इंडियन ओरिजिन है जी। अरे भाई, काश पटेल भी इंडियन ओरिजिन था, बनना था, और इससे तो बेहतर पोस्ट पे है। बिल्कुल, तब तो आप नहीं नाच रहे थे। हाँ। जब ये वहां जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्टर बनी इंडियन, तब तो आप इतना खुश नहीं हुए। एक शहर का मेयर बनने पे इतना खुश। मेयर थे तो कम से कम बेहतर पोस्ट पे वो है। तो हिंदू बने तो आपकी खुशी नहीं झलकी, लेकिन एक मुसलमान मेयर बन गया, तब देखिए वो कौन, जर्मन, वो लड़का जो जर्मनी में बैठ बैठकर भारत से हमारा ज्ञान था, उससे लेकर और ये सारे सेकुलर यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं जैसे अमेरिका फतह कर लिया किसी मुसलमान। ये हाल है इनका। बिल्कुल। तो आपके मन में, आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं भुवन,
आपको ये बता रहे हैं कि वो इंडियन बना है, लेकिन अंदर अंदर खुश वो इसलिए है क्योंकि मुसलमान बना है। एक तस्वीर का और जिक्र कर लेते हैं पंकज जी। तस्वीर NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, आप अच्छे से जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है, उसका पूरा दुनिया में नाम है। NYPD का भी सब्स्टिट्यूट खड़ा करने की कोशिश, ऐसी तस्वीर हमारे पास आई है, मैं चाहूंगा हम उसको भी साथ में देखते चले। MCP जिसको नाम दिया है, यानी कि अपनी पुलिसिया व्यवस्था, अपना एक दमनकारी शासन कैसे लागू हो। तो शरीयत की तो बात करते थे, एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में MCP। इसको आप कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? ये इसकी कहानी बड़ी मजेदार है जी। आप जब सुनिएगा तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया टैक्सी सर्विसेज से। तो जो टैक्सी सर्विसेज था ना, तो उन्होंने सबसे पहले स्टिकर लगाना शुरू किया ये MCP का। ठीक है। तो लोगों ने पूछा तो बोला कि नहीं, क्योंकि मुसलमान के यहाँ कोई नहीं बैठता ना, तो हम MCP शॉर्ट फॉर्म रखते हैं ताकि मुसलमान पहचान में भी आ जाए। पहले मुस्लिम पहचान से शुरू हुई है जी। और फिर क्या किया कि गाड़ी का रंग बदला, वो हूबहू न्यूयॉर्क पुलिस का जिस तरह गाड़ी था फिर वो बदला, और अब तो ये खुद पुलिस की तरह वर्दी पहन के उसमें बैठते हैं। और अब ये इस्लाम के सिपाही हो गए वहां पे। ये कुछ कुछ पता है, ये MCP कुछ कुछ उसी तरह है जैसे भारत में PFI है। अच्छा। हाँ, और देखिएगा अभी ये स्टेप आगे बढ़ेगा, और सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, तमाम वो शहर जहां इन्होंने इनकी आबादी बढ़ने दिया है वो सब इनके चपेट में आएंगे, और हर शहर हिंसा के शिकार होंगे। मैं और आपको बोलता हूं, ये सैन फ्रांसिस्को भी होगा, न्यूयॉर्क तो आप देख ही रहे हैं जी। ये चैलेंज किसके लिए हो जाएंगे पता है? ये चैलेंज हो जाएंगे वहां रहने वाले मूल अमेरिकन के लिए। लेकिन एक लिहाज से भारत के लिए ठीक ही है। पता है भुवन क्यों, मैं क्यों खुश हूं जी? कि यही सब तो कारण बनेंगे अमेरिका के डाउनफॉल के। बढ़िया लड़ते रहे अपने, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि सऊदी अरब ने एक बात कहा था, वहां एक फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हमने जिन कचरे को भगाया अपने देश से, यूरोप ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कचरा है वहां, बढ़िया है, उनको अपना काम करने दीजिए। अमेरिका में बहुत निकट भविष्य में शार्ली हेब्डो होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। बाप रे। और वो होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बातें आती हैं उसमें प्रतिबंध की बातें आती हैं, अमेरिका कब जागेगा ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। इतना विकसित देश, लिबर्टी के लिए अपना जाने जाना वाला देश, और अपने पैरों में जो ज्यादा विकसित होता है ना, वो आराम तलब भी हो जाता है। उसको सब कुछ पड़े पड़े चाहिए। आज की तारीख में अमेरिकन मेहनत नहीं करते, और उन्होंने मेहनत के सारे काम इन लोगों को दे दिया है, रिफ्यूजियों को। वो डिपेंड हो जाएंगे छोटे छोटे कामों के लिए, और फिर देखिए तब खेला शुरू होगा। ये अमेरिका के डाउनफॉल की भी शुरुआत है। अमेरिका विल नॉट बी सुपर पावर जी। हमारे भारत के लिहाज से, चाइना के लिहाज से ये बेहतर हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से ये बेहतर नहीं है। और भारत में तो कुछ लोग पता है ना कि वो आप किस तरह के हैं, वो अकारण खुश हैं, मेयर बन गया बहुत है। मैंने कहा आकाश पटेल, तो बोला यार हिंदू तो बनते रहते, मुस्लिम बना है, ये देखो। मैंने कहा अभी तो कह रहे थे कि इंडियन ओरिजिन बना है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो था, लेकिन मुस्लिम बना इससे थोड़ा ज्यादा खुशी है। ये है इनका। एक और अवधारणा में जानना चाहूंगा, एक शब्द का इस्तेमाल ममदानी ने किया, इस्लामिक विचारधारा से जुड़ा ये शब्द है तकिया, शायद मगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा बताइए क्या होता क्या है, क्योंकि ये शब्द हम सुन चुके हैं उनके मुंह से, और इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी साजिश की बातें की जा रही है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अल तकैया ये इसका मतलब है, जब मैं हिंदी में बता देता हूं, उसका कोई वो कलमा है या उसका कुरान में इसका मेंशन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ये हिंदी रूपांतरण ये है, ट्रांसलेशन, कि जहां पे आप कमजोर रहो या जहां पे आप जीतने की स्थिति में नहीं रहो तो अपना भेष बदल दो। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। हाँ, वो हिंदी में कालनेमी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या किया जाता है पता है, कि मान लिया कि एक मुसलमान किसी हिंदू मोहल्ले में है, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, दीपावली भी मनाएगा, छठ, होली, रंग वंग सब खेलेगा, उसको कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है। फिर वो क्या करेगा कि जब 4 या 5 मुसलमान हो जाएगा तो वो बोलेगा कि नहीं यार, हमें रंगों से थोड़ा परहेज है, हम तो मुसलमान हैं। फिर वो क्या करेगा, उनके साथ नमाज पढ़ने जाने लगेगा, जो 4-5 हुए हैं, बोलेगा कुछ नहीं। हाँ। फिर भी भाईचारा रहेगा, सेवैयां वैया खाता रहेगा। जब वो पता चले अगर 10% या 20% हो जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं, आपके बैंड बाजा से हमको प्रॉब्लम है, आप भक्ति गीत बचाते हैं, हम उस वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो यहां से फिर शुरू होता है। उसकी आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, फिर कहेगा कि हम, आपको पता है ना कि हम यहाँ हैं, तो ये सड़कों पे क्यों रंगे बिखेर रहे हो, फिर ये पटाखे क्यों फोड़ रहे हो, आपको पता है ना कि हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। और जिस दिन उसकी आबादी किसी जगह पे 30% से ज्यादा हो गई, वो कहेगा अब यहां हमारा राज चलेगा। ये प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा, आप
ये कहीं भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जहां मुसलमान 5%, 10% से कम, वहां शुद्ध रूप से सेकुलर ऐसा रहेगा, ऐसा भाई बनकर रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोहल्ले में कोई मुसलमान। 10% से 15 या 20% रहेगा तो अलग, सब कुछ अलग, खाना पीना अलग, पूजा अलग, मस्जिद अलग, त्योहार अलग। 20 से 30% तक रहेगा तो वो ऑब्जेक्शन शुरू, और 30% के बाद उसका राज। ये दुनिया भर का पैटर्न है, कहीं भी आप जाइए। और अल तकैया तब तक के लिए है जब तक कि आप जीतने की स्थिति में ना हो, कहीं भी। वो मैं आपको बताऊं, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सारे रूल्स रेगुलेशन डेफिनेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो होते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। आर्मी में वो हमेशा जंग के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इनके यहां शराब पीना बैन है। कि तुम शराब के नशे में होगे तो कल को कोई फायदा उठाएगा। आपके यहां किन शब्दों का ज्यादा महत्व है? करुणा, दया, ये सब, अहिंसा, ये सब। उनके यहां किस बात का शब्दों का महत्व है? शहादत, कुर्बानी, इन सब शब्दों को वो करते। वो किसके लिए है? भाव का फर्क देखिए, लाइफस्टाइल का फर्क देखिए। आपके यहां महिलाएं पूजने लायक होंगे, उनके यहां जीत का माल है कि जहां जाएंगे जीत के लेके आना है। ये कल्चरल डिफरेंस है दोनों की थिंकिंग में। जब ये इसको अच्छे से पढ़िएगा और विचार कीजिएगा, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एंड अदर्स जो भी है वे ऑफ लाइफ में, आपको एक मौलिक फर्क नजर आएगा कि वो हमेशा इन स्टेट ऑफ वॉर रहता है। वो अकेले भी है ना, एक अकेला तो वो इस जंग की तैयारी में रहता है कि दूसरे को क्या करना है, कैसे बनाना है। जिस दिन ये साइकोलॉजी पकड़ के अगर जीवन जीना शुरू कीजिएगा तो आप न सिर्फ अलर्ट रहिएगा, आपकी बहु बेटियां अलर्ट रहेंगी, आपके बच्चे अलर्ट रहेंगे। और ये अमेरिकन अभी नहीं समझेंगे, अभी तो क्या है 2-3% हैं, अभी तो उनको 10% से ऊपर होने दीजिए ना, फिर देखिए कहानी। बिल्कुल। आप ये मैं इसको, जैसे आपने कहा ना कि इंक्लूजन के नाम पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वही कुछ तस्वीर उभर करके आ रही है। और जो रिप्रेजेंटेशन जिसको नाम दे रहा है वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट की शुरुआत हमें नजर आ रहा है। और एक जगह मुझे कल हंसी क्या आई पता है, हाल के सालों में जो चेंजेस हुए हैं मेयर पद पर, अलग अलग जगहों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें न्यूयॉर्क भी है। इसके अलावा हम आंकड़े हम ग्राफिक्स में भी लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जिसमें हैमट्रैक है, डियरबॉर्न है, रिचर्डसन है, मिनियापोलिस का भी नाम इसमें सामने आता है, जहां की सिटी काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम है। तो एक दो जगह की बात होती तो हम इसको कहते कि चलिए ये तो एक संयोग वाली बात है, लेकिन जब इतने सारे मामले एक साथ आने लगे तब तो चर्चा का मुद्दा बन ही जाता है पंकज जी। और खास करके इस तरह के आदमी आने लगे जो पहले बयान दे रहे हैं इस तरह से जी, इसमें तो सोचिए किस तरह का इंसान है। हाँ, और मैं आखिर में एक बात और बोलूंगा जी जी कि यूरोप का फॉल्स हो गया है, मतलब यूरोप में अब कुछ नया नहीं हो रहा है, बहुत मतलब स्टेगनेंट टाइप का कंट्री है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मुश्किल से 2-2.5% का है। अमेरिका का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 4.8 है, जो मैं देख रहा था जी। तो वो इलाके पूरा यूरोप और अमेरिका एक तरह से स्टेगनेट कर गए हैं, मार्केट बहुत ज्यादा ग्रोथ का चांसेस नहीं है, और वो उनकी इच्छा भी नहीं कि वो बियर पिएंगे, अच्छा खाएंगे या सोए रहेंगे, मोटा मोटा सब हो गया। अब जो असली मेहनत कर रहा है ये जहां की आबादी वो एशियंस हैं, चाइनीज मेहनत कर रहे हैं, इंडियंस मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इनका ग्रोथ रेट आपको ज्यादा दिखेगा। भारत का एवरेज ग्रोथ रेट 6.5-7% है, जबकि अमेरिका का 4% है। तो यहां पे आगे बढ़ने की ललक है, यहां मार्केट है, यंग है सब, और मेहनत करने वाले हाथ है, इनोवेटिव ब्रेन है ये सब, और वहां स्टेगनेटिंग ब्रेन है ये सब। वो सड़ेगा, डिकेइंग सुपर पावर और ये इमर्जिंग सुपर पावर, बस इतना ही फर्क है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, 20 साल बाद हो सकता है कि हम आप या ये वीडियो रहे तो देखिए कि हाँ 20 साल पहले किसी ने कहा था पंकज जी। और हर सल्तनत के डाउनफॉल के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। बिल्कुल। जाते जाते उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे भारत में रहकर, या भारत में जो सोशल मीडिया पर जो लिखते रहते हैं, काफी एक्टिविस्ट कहते हैं खुद को, और जो इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि भाई ये तो भारतवंशी है, भारत मूल का है, और कुछ लोग जो अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं, जो सच्चाई अच्छाई नहीं जानते हैं, वो भी जिस मुगालते में है कि भाई भारत के मूल का व्यक्ति जो है वहां पर उसने झंडे गाड़ दिए हैं, मेयर बन गया है, उनके लिए अगर संक्षेप में उनको आप उनके सामने से अगर आप थोड़ा धुंधला तस्वीर को साफ करेंगे तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ 3 लाइन में कहूंगा, यही जोहरान ममदानी है जो खालिस्तानियों से
वोट मांगने गया था ये कहते हुए कि मैं मोदी का विरोधी हूं। गया था इस चुनाव प्रचार में, खालिस्तानियों से वोट मांग रहा था। पन्नून ने वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, उसकी तस्वीरें भी आई थी सामने। हाँ, तस्वीरें आई थी। दूसरा यही जोहरान ममदानी है जिसने कहा था कि आई हेट इंडिया, आई हेट हिंदूज। तो अगर आप खुश होते हैं तो हो ले। और तीसरी बात कि इसके फादर महमूद ममदानी हैं, उन्होंने मीरा नायर से शादी के बाद कहा था कि इट्स सिंफुल एक्ट ऑफ इस्लाम, ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि मुसलमान ने एक हिंदू से शादी की है, इसका मतलब उसने अपना कर्तव्य निभाया है। तो जो इस इंटेंशन के साथ शादी कर सकता है, जिसके परवरिश ऐसी है, जिसके भाषण ऐसे हैं, उस पर किस तरह के लोग खुशियां मना रहे होंगे जरा समझ सकते हैं आप। ये इंडियंस के लिए था। बिल्कुल, आपने, मुझे लगता है ये जो आखिरी रिमार्क था और जो बात आपने बताई है वो मजमून हो गया पूरा। आपने लबोलुबा बता दिया कि इंटेंशन, कथनी और करनी में क्या फर्क है। और दोहरे चरित्र की तो हमने बात कर ही ली है, चाल चरित्र और चेहरा। जिसने पहले का ममदानी का स्टेटमेंट मेयर बनने के बाद जो अब तस्वीरें बदल रही हैं, ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके नमाज भी पढ़ रहे हैं यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। वायरल वीडियो बहुत सारी है, मैंने अपने स्तर पर इनकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो आएंगी उस पर बहस भी होगी और सवाल भी होंगे और सवाल हम आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।